हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अभी तक हम प्रॉफिट लॉस का 2 क्लास देख चुके हैं। अब देखेंगे कि आगे के टाइप में किस तरह के सवाल आते हैं और किसे हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वह नए सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से शेयर करें। चलिए तो दोस्त देखते हैं आगे के सवाल किस तरह से आते हैं। तो आपने देखा होगा सवाल में कुछ सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का जो होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड होते हैं और वह रेशियो के साथ होते हैं, और कुछ वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है रुपये में ना दे करके वस्तुओं के बारे में दिया रहता है। इस टाइप के सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब देखिए क्या कर रहा है सवाल, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो सवाल क्या था दोस्त कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य लिख दिए सीपी और विक्रय मूल्य अर्थात क्या एसपी का अनुपात अर्थात रेशियो, दोनों के बीच किसका चिन्ह देंगे, रेशियो का। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो बताए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया था, 4:5। तो रेशियो में पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का दूसरा वाला, अर्थात क्रय मूल्य जब आपका 4 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना रुपया हो गया भाई, 5 रुपया है। इसे हम लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू 4 और एसपी इक्वल टू 5। हम क्या जानते हैं, यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से छोटा हो, या यूं कह सकते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, तो दुकानदार को लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या देख रहे हैं भाई, विक्रय मूल्य घटाओ क्या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की जगह सेलिंग प्राइस की जगह पे आप क्या लिखिएगा 5 माइनस क्या 4 इक्वल टू क्या 1। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, लाभ गुने 100 डिवाइड बाय क्या सीपी। तो लाभ के जगह पर आप क्या दीजिएगा 1 गुने 100, सीपी क्या है आपका 4 है, अर्थात कितने परसेंट का लाभ हो गया 25% का प्रॉफिट। ये तो बेसिक मेथड हुआ। अब इसे हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रेशियो में दिया रहे, देखिए यही दे रेशियो में देख रहा है, सीपी कितना दिख रहा है हमको 4 और एसपी कितना दिख रहा है 5, अर्थात एसपी बड़ा है सीपी छोटा है। कंफर्म हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ के लिए लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ प्रतिशत लिख दिए। लाभ प्रतिशत लिखने के बाद विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के अनुपात को घटा देना है। तो 5 में 4 को घटा देंगे तो क्या बच गया 1 गुने क्या 100, यानी रेशियो में जो अमाउंट है उसी को घटा देना है। तो 5 में से 4 घटा दिए क्या बच गया 1 गुने क्या 100 और सीपी की जगह पे क्या 4, अर्थात कितने परसेंट का लाभ हो गया भाई 25% का। इस तरह के सवाल में अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है, जैसे ही सवाल को देखना है रेशियो में रहे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए सवाल रहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/8 भाग है। देखिए क्या करें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/8 भाग है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो आप इस सवाल लिख लीजिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/8 भाग है, 7/8 पार्ट है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो सवाल मेरा क्या था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी लिख दिए, विक्रय मूल्य एसपी का के की का अर्थ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/8 भाग अर्थात पार्ट में है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है।
आपके सवाल में कह रहा था किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/8 भाग है। तो चलिए देखिए आगे, अब एसपी को सीपी की तरफ कर दीजिए। सीपी रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 7 रेशियो क्या 8। क्लियर है। अर्थात क्रय मूल्य जब 7 रुपये तो विक्रय मूल्य कितने रुपये हो गए भाई, 8 रुपये। देखिए हमें दिख रहा है क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है, अर्थात दुकानदार को 100% हम कह सकते हैं क्या हुआ है, लाभ है, उसे कभी हानि नहीं होगा। तो लाभ परसेंट बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य वाले रेशियो में से क्रय मूल्य वाले को घटा देना है। 8 में 7 घटाए क्या बच गया, 1 गुने क्या 100 और डिवाइड बाय सीपी कितना था मेरा 7 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा 14.2/7%। इसे हम क्या किए पूर्णांक में बदल दिए। 100 बटे क्या था 7, उसे पूर्णांक में बदले 14.2/7%। चलिए इस टाइप के और सवाल को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब आपने सवाल देखा होगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी टोटल पैसे की बात ही नहीं हो रही है, हर जगह वस्तु की बात हो रही है और हमें लाभ हानि पूछा जा रहा है। तो सवाल को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। सवाल क्या कर रहा था भाई, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का क्या लिख दे हम सीपी, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। तो बताए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो 15 वस्तु का सीपी 12 वस्तु का एसपी आपस में इक्वल है। अगर ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 5 तिया 15 4 तिया 12। अब एसपी को सीपी की तरफ लाइए, सीपी रेशियो क्या एसपी इक्वल टू 4 रेशियो क्या 5। देखिए सवाल फिर रेशियो में आ गया, अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे, अर्थात सीपी मेरा 4 है तो एसपी मेरा कितना हो गया 5 हो गए। तो सीपी मेरा 4 हो गया और एसपी मेरा क्या हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे लाभ परसेंट बराबर क्या एसपी माइनस सीपी। 5 में 4 घट गया, क्या बच गया 1 बच गया, लाभ गुने 100 डिवाइड बाय सीपी क्या है भाई मेरा 4 है, कटा दीजिए कितना हो गया 25%। इस तरह से सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा उपाय क्या है इसका, आप डायरेक्ट क्या कर लो, अगर रुपये के बदले वस्तु के बारे में कहा, यानी कहीं रुपये की कोई बातचीत ना हो, 15 वस्तु के बारे में 12 वस्तु दिया हुआ है, नहीं पैसे की कोई बात नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला इस्तेमाल करो, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय एसपी मल्टीप्लाई 100। देखिए ना मैंने प्रॉफिट लिखा ना मैंने लॉस लिखा। अगर प्रॉफिट में होगा तो प्लस में आएगा, लॉस में होगा तो माइनस में आएगा। तो सीपी क्या कर रहा था, सवाल हम पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल क्या था 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की जगह पे हम क्या लिख देंगे 15 वस्तु का सीपी 12 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो 15 माइनस क्या भाई 12, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 माइनस 12 डिवाइड बाय क्या लिखना होगा हमें 12, 15 माइनस 12 बाय क्या 12। लाभ लाने के लिए परसेंट में 100 से गुना। देखिए अभी तक मैंने लाभ होने किसी का चिन्ह नहीं दिया है। अब 15 में से 12 घटाए 3 बच गया, प्लस में है तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या 15 में 12 घटा दीजिए 3/12 गुने 100, 3 चौक 12 25 चौक 100। आप इस तरह से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का हम एक और सवाल लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। जैसे आप सवाल देखते होंगे 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताएं कि दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है।
देखिए सवाल क्या कर रहा था, 24 वस्तु का क्रय मूल्य, 24 वस्तु का क्या क्रय मूल्य ना, तो 24 वस्तु का सीपी 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 वस्तु का क्या एसपी आपस में बराबर है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। इससे पहले मैं रेशियो में बदल दूं, कटता है तो कटा दीजिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, सीपी अपने जगह पे, बाद में क्या आ गया एसपी अर्थात 5, रेशियो कितना हो गया 5, रेशियो क्या 4। इस बार क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है। देखिए क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो निश्चित रूप से हमें क्या हो गया हानि। तो हानि परसेंट बराबर क्या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य पहले किए, हानि निकाले कितना 1, 5 में 4 घटा क्या बच गया 1, गुने क्या 100, और डिवाइड बाय आपका सीपी देखिए कितना है 5। ये 1 कहां से लाए भाई, 5 में से 4 को घटा दिए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाए, 5 में 4 घटा तो क्या बच गया 1, और गुना 100, फॉर्मूला का हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 5, घटा दीजिए कितने टाइम्स 20 टाइम्स, अर्थात 20% का लॉस। ये रेशियो पे। दूसरा उपाय मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इस पे सॉल्व करना है। इस पे कैसे करना है, सवाल क्या था 24 वस्तु का क्रय मूल्य, तो जैसे 24 वस्तु का क्रय मूल्य देखिए सीपी की जगह पे 24 लिख दिए, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य 24 माइनस 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है 24 माइनस 30 और डिवाइड बाय क्या 30। तो लाभ हानि परसेंट में लाना है 100 से गुना। अब देखिए 24 में जैसे 30 को घटाएंगे क्या बचेगा -6, माइनस नहीं लिखना है, माइनस के बदले में क्या लिख देना है हानि, हानि है तो हानि परसेंट में 24 में 30 घटा 6 बटा 30 गुने 100, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100, अर्थात कितने परसेंट का हानि 20% का। अब देखिए वस्तु से रिलेटेड सवाल हो तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सवाल को देखिए और यूं बना दीजिए। चलिए हम इस टाइप का एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए सवाल अब है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18 का सीपी, 24 वस्तु के विक्रय मूल्य 24 वस्तु का क्या एसपी के बराबर है। देखिए आप या तो इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या रेशियो से। तो बताएं कि कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। हम दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे थे, इसे भी दोनों से करेंगे। 6 18, 6 चौका 24, तो हम क्या लिखेंगे सीपी रेशियो क्या एसपी 4:3। देखिए फॉर्मूला का हम पहले बोले कोई इस्तेमाल नहीं करना है, आप डायरेक्ट बनाइए बनेगा। सीपी क्या आ गया 4 आ गया, एसपी क्या आ गया 3। देखिए क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य मेरा 3 है। इसका मतलब निश्चित रूप से दुकानदार को हानि हो रहा है। भाई हानि क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने 4 रुपया में वस्तु को खरीदा है और मात्र 3 में ही बेच रहा है। तो जो वस्तु 4 में खरीदा जाए 3 में बेचा जाए तो हानि हो रही है। हानि परसेंट बराबर 4 में 3 घटाइए 1 गुने क्या 100 और डिवाइड बाय सीपी कितना है भाई मेरा 4, अर्थात 25% हो गया। और फॉर्मूले पे कैसे था आपका, क्या था 18 वस्तु का क्रय मूल्य 24 वस्तु के विक्रय मूल्य 18 माइनस 24 डिवाइड बाय क्या लिखना था हमको 24% का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुना। अब 18 में 24 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा -6, माइनस के बदले हम किसका इस्तेमाल करेंगे हानि का, 6 बटा 24 गुने क्या 100, 6 चौका 24, 25 चौका 100, अर्थात क्या परसेंट का हानि हो गया भाई 25। इस टाइप के सवाल में अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी हो रही हो तो आप खुद से कुछ सवाल को सॉल्व करिए, देखिए आपका सवाल बहुत जल्द सॉल्व होगा। अब देखिए दूसरा टाइप का वस्तु वाला सवाल क्या रहता है, तो सवाल इस तरह से रहता है
36 पेंसिल बेचने पर, देखिए सवाल सुनिएगा गौर से, या आप लिख रहे हैं तो लिखिए, लिखने की आदत डालिए मेरे साथ सवाल को, आप सवाल को लिखिए और सॉल्व करिए हमारे साथ साथ। देखिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जिस तरह से आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है जस्ट उसी तरह से हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, ताकि जिस तरह से सवाल बोर्ड पे बिना लिखे हुए आप सुनिए, कॉपी कलम का इस्तेमाल करें और सवाल को सॉल्व करें। देखिए सवाल क्या था मेरा, 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के बराबर हानि होती है। या 36 पेंसिल, पेंसिल मतलब क्या, वो भी वस्तु ही है, यानी किसी वस्तु का नाम दिया है या ना दिया है उससे कोई अंतर होने वाली नहीं है, हमें तो वस्तु पे बनाना है। सवाल मेरा था 36 पेंसिल बेचने पर अर्थात 36 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो सवाल मेरा क्या था, 36 पेंसिल बेचने पर। देखिए हम जस्ट इमेजिन करते हैं, जस्ट सोचते हैं कि वह प्रत्येक पेंसिल को, प्रत्येक वस्तु को 1 रुपये की दर से बेच रही है। तो मेरा सवाल क्या है कि 36 पेंसिल बेचने पर, तो 36 पेंसिल है, अगर 1 रुपये की दर से बेच रहा है तो कुल वस्तु का दाम कितना हो जाएगा भाई मेरा, 36 रुपया। कोई दिक्कत है, वहां वस्तु का रहा था उसे किसे बदल दिए, रुपये में। अब क्या करें, 36 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जो वस्तु बेच रहा है 1 रुपया की दर से, तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, अर्थात हानि क्या रुपये का हो गया, 4 रुपये का। तो बताएं कि कितने प्रतिशत की हानि होती है, अर्थात लॉस परसेंट इक्वल टू व्हाट। देखिए मेरे पास एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट चाहिए, इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। सीपी बराबर क्या, एसपी प्लस लॉस, अर्थात विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ने पर हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य की जगह पे भाई क्या लिखोगे, 36, और हानि की जगह पे क्या लिखोगे, 4। 36 और 4 का योग कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब हानि परसेंट बराबर क्या, हानि गुने 100 डिवाइड बाय सीपी की जगह पे क्या लिखना है, 40 लिखना है। ऐसा नहीं वस्तु में है तो एसपी यहां भी लिख देना है, बस यही मिस्टेक नहीं करना था। अर्थात कितने परसेंट का हानि हो गया, 10% का हानि हो गया। चलिए इस टाइप का एक और दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल ये रहता है, 32 वस्तु बेचने पर, देखिए सवाल क्या कर रहा है, 32 वस्तु बेचने पर। तो जैसे देखे हम 32 वस्तु बेचने पर, तो हम सवाल की जगह एसपी लिख के रख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ। 32 वस्तु बेचने पर 32 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 32 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए सवाल क्या था, 32 वस्तु बेचने पर। तो जैसे 32 वस्तु बेचा, हम फिर इमेजिन किए एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 32 वस्तु का दाम भाई कितना रुपया हो गया, 32 रुपया। 32 रुपया उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बेचने पर 8 वस्तु का लाभ होता है, तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया, 8 वस्तु का दाम 8 रुपया, तो उसका लाभ क्या रुपया भैया, 8 रुपया हो गया। तो बताया कि कितने परसेंट का लाभ होता है, लाभ परसेंट इक्वल टू व्हाट। तो लाभ परसेंट हमें चाहिए, तो लाभ परसेंट बराबर होता क्या है, लाभ गुने 100 बटे क्या सीपी। देखिए आपके पास लाभ है 100, तो कन्फर्म परसेंट का चिन्ह के लिए है ही। मुझे सीपी नहीं दिया हुआ है, तो सीपी बराबर हम क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य घटाव लाभ। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पर हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है, अर्थात विक्रय मूल्य और लाभ के अंतर से जो वैल्यू प्राप्त हो वही आपका क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य आपका क्या है, 32, और लाभ आपका क्या है, 8 है। तो 32 में से 8 घटा दीजिए, क्या बच गया, 24। तो अब हम क्या लिखेंगे, लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्या सीपी। तो लाभ की जगह पे आपका क्या दिया हुआ है 8, लाभ गुने क्या 100, और सीपी की जगह पे क्या निकाले हैं 24।
8 तिया 24, अर्थात क्या 33.1/3%। तो अब वस्तु के बारे में भी दिया हुआ है, तो हमें सवाल सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप भी वस्तु से रिलेटेड सवाल को एकदम चुटकी बजाते तुरंत बना सकते हैं। आप देखिए कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो रहा है। आप सेल्फ से करिए और इस टाइप का सवाल जो एग्जाम में आता है आप उसे तुरंत बना लीजिए। आपको इस टाइप के सवाल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विक्रय मूल्य जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो या दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, लाभ परसेंट हानि परसेंट बराबर हो, तब होने वाले दुकानदार को लाभ या हानि या लाभ प्रतिशत का मान कैसे ज्ञात करना है, यह सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और हम अपने दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को शेयर करें और जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें जोड़ें। और नए सब्सक्राइबर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।